और अब बात करते हैं भारत के ऑपरेशन सिंदूर की, जिसमें कई आतंकियों का सफाया इस ऑपरेशन के तहत हुआ है। लेकिन मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद अभी भी जिंदा बचा हुआ है, महफूज है। लेकिन मैं इस वक्त आपको बता दूं कि हाफिज सईद से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पाकिस्तानी सेना ने हाफिज सईद का ठिकाना फिर से बदल दिया है। अब हाफिज को लाहौर की मियां मीर कॉलोनी में रखा गया है। यह जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कॉलोनी में सेफ हाउस का मतलब कि ऐसी जगह जहां पर आर्मी का कमांडोज का सख्त पहरा रहता है, उस सख्त पहरे के बीच में हाफिज सईद को रखा गया है। ये कैंटोनमेंट एरिया है जहां पर सेफ हाउस में रखा गया है। लाहौर का वो इलाका है जहां पाकिस्तानी आर्मी के कोर कमांडर्स रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी सुरक्षित जगह है जहां पर हाफिज सईद को रखा गया है। मुनीर रोड इलाके में अफसर्स कॉलोनी के नजदीक बने एक सेफ हाउस में इसे पहले रखा था। हालांकि इस पते पर भी हाफिज सईद 4 महीने ही रह पाया और उसे भारत की कार्रवाई के खौफ के चलते अब अपना एड्रेस एक बार फिर से चेंज करना पड़ा है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं। तो हाफिज सईद का ठिकाना एक बार फिर से बदल दिया गया है। पहले भी उसको लाहौर में ही रखा गया था, लेकिन लाहौर में क्योंकि उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई थी और इसके बाद हाफिज सईद के ठिकानों को फिर से बदला गया है। अभी जो जानकारी मिल रही है, लाहौर के ही दूसरी जगह मियां मीर कॉलोनी के सेफ हाउस में रखा गया है। आसपास पाकिस्तान के बड़े सैन्य अधिकारी रहते हैं, तो इसीलिए वहां पर सुरक्षा घेरा हमेशा सख्त, मजबूत और टाइट रहता है। लेकिन यह जाहिर तौर पर दिखा रहा है कि कितना डर है हाफिज सईद को अपनी जान जाने का, भारत के एक्शन का। और पाकिस्तान को उससे ज्यादा डर है कि आतंक के आका को कहीं भारत चोट ना पहुंचाए, आतंक के आका का सफाया न करे भारत। इसीलिए एक बार फिर से लाहौर में हाफिज सईद के ठिकाने को बदला है। लेकिन इंडिया न्यूज को एक बार फिर से हाफिज सईद की नई लोकेशन मिल गई है। उसे लाहौर में ही जहां रखा गया था वहां से उसे शिफ्ट कर अब एक नई जगह सेफ हाउस में रखा गया है। तलहा सईद जो कि हाफिज का बेटा है, उसने भी इस आशंका को जाहिर किया था कि भारत के निशाने पर है हाफिज सईद। मेरे साथ आशिक मीर, मेरे सहयोगी, इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशिक, एक बार फिर से लोकेशन बदली गई है हाफिज सईद की, तो ये दिखा रहा है कि अभी भी जो डर और खौफ है भारत का और ऑपरेशन सिंदूर का, वो ना पाकिस्तान में कम हुआ है, ना पाकिस्तान के अधिकारियों में, और ना आतंक के आका हाफिज सईद के दिल में। बिल्कुल रोहित, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया भारत की तरफ से और कई सारे आतंकी मारे गए और कई सारे आतंकियों के ठिकानों को स्पेसिफिकली टारगेट बनाया गया, तो इसके चलते अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो है डर और खौफ है और ज्यादातर जो आतंकी वहां पर बसते हैं। और फिलहाल जिस तरह से अब हाफिज सईद के बारे में ये रिपोर्ट आ रही है कि हाफिज सईद को जो पहले किसी और जगह पे था उसको लाहौर ले जाया गया था। हालांकि वो भी सेंसिटिव जगह थी, वहां पर सिक्योर तरीके से उसे रखा गया था। पाकिस्तानी सेना के एसएजी कमांडो जो है उन्हें वहां पर गार्ड करते थे। लेकिन अब जो है जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और टारगेट उन जगहों पर बनाया गया जहां पर ये आतंकी छुपे हुए थे, कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान में जितने भी अगर हम देखें सेना हो या वहां पर पॉलिटिकल जितने भी लोग हैं, उनकी तरफ से शायद उन्हें भी ये आदेश दिए गए हैं कि हाफिज सईद की जगह जो है वो बदलनी चाहिए, क्योंकि भारत जो है कभी भी आतंकियों को बख्शने वाला नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर कई सारे ऐसे आतंकियों को मारा गया है, इसी तरह हाफिज सईद का भी मरना जो है वो तय है, क्योंकि भारत ने जो ठान ली है वो करके दिखाता है। जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उसके बाद एक तार जो है वो हाफिज सईद से जुड़ते रहे, खासतौर पर जिस तरह से भारत ने स्ट्राइक की है उन आतंकी कैंप पर, तो उससे कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है जिससे अब हाफिज सईद की लोकेशन को जो है बार बार चेंज किया जा रहा है। रोहित, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये डर है क्योंकि भारत ने इस चीज को स्पष्ट किया है कि ठीक है, हम सीज फायर कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ बातचीत भी हमारी चल रही है, डीजीएमओ लेवल की एक और बातचीत होने वाली है। लेकिन इसके साथ साथ भारत ने इसको भी स्पष्ट किया है कि आतंक के खिलाफ हमारी जो मुहिम है वो जारी रहेगी। फिर हमारी चाहे वायुसेना हो या फिर हमारी नौसेना हो, वो भी इस चीज को कह चुके हैं कि आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। और शायद इसी बात का टेरर और दहशत हाफिज सईद के मन में है अभी भी। बिल्कुल, दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं होगा जो आतंकवाद को समर्थन करता हो। फिलहाल जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है, इसके चलते भारत की तरफ से जो रणनीति बदली जा रही है, रणनीति तैयार की जा रही है कि जीरो टॉलरेंस जो है आतंकवाद पर होना चाहिए, और वही कुछ हम देख भी रहे हैं। हालांकि ये पाकिस्तान के लिए भी सही था, अगर वहां पर आतंकवाद पलप रहा था, वहां की सरकार, वहां की सेना उन आतंकियों को कुछ नहीं कर पाती थी। हालांकि पाकिस्तान आज बदनाम भी है आतंकवाद की ही वजह से। भारत ने उन आतंकियों का सफाया तो किया, लेकिन
लेकिन ये पूरे विश्व के लिए एक अच्छी खबर है, जिस तरह से विश्व का समर्थन पर पूरे भारत के साथ है, क्योंकि भारत ने जो है आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाया है और जिस तरह से स्ट्राइक की गई आतंकवादियों के कैंप्स पर, उन्हें नष्ट किया गया, ये सबके लिए फख्र की बात है। और पाकिस्तान होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है खुद से कुछ नहीं कर